वो सिद्ध कर दिए कि सही में हम नौवीं फेल हैं। सरस्वती हमारे मस्तिष्क पे नहीं लिखा हुआ है, ये सिद्ध कर दिए। इसलिए कलम बांट नहीं रहे हैं, कलम फेंक रहे हैं और कलम का अपमान कर रहे हैं और बिहार के शिक्षित युवा जो हैं उसका अपमान कर रहे हैं। ये जो है ना, बिहार में 225 सीट लाएगा और 25 सीट पे इन लोग इंडी गठबंधन सिमट कर आ जाएंगे। इन्हीं का सुपड़ा साफ। SIR जो यात्रा निकाले, अधिकार यात्रा निकाले, इनको बिहार की जनता इनके मनसा पर पानी फेर दिया। बिहार की जनता समझ गया कि कुछ नहीं, कुछ है नहीं। ये बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के द्वारा बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया था। राहुल गांधी यात्रा को नेतृत्व कर रहे थे। अब देखिए तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले हैं, बिहार अधिकार यात्रा पर। मोकामा पहुंचे जहां कलम बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग कलम बांटते हैं और एनडीए के लोग तलवार और बंदूक बांटने का काम करते हैं। कलम बांटने को लेकर देखिए तेजस्वी काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, चाहे वो एनडीए के घटक दल हो या तो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हो। और ऐसे में हम सेकुलर के प्रदेश प्रवक्ता हैं हमारे साथ राकेश रंजन जी, उनसे बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं, कलम बांट रहे हैं। कलम बांट रहे हैं तो हास्यास्पद कलम बांट रहे हैं। कलम बांट नहीं रहे, कलम फेंक रहे हैं, कलम का अपमान कर रहे हैं। और ये वही युग दर्शाता है जो चरवाहा विद्यालय खोले थे ना, तो चरवाहा विद्यालय किस लिए खोले थे, वही युग दर्शाता है। तो कलम बांट नहीं रहे हैं, कलम का अपमान कर रहे हैं और सरस्वती का अपमान कर रहे हैं। इसीलिए वो सिद्ध कर दिए कि सही में हम नौवीं फेल हैं। सरस्वती हमारे मस्तिष्क पे नहीं लिखा हुआ है, ये सिद्ध कर दिए। इसलिए कलम बांट नहीं रहे हैं, कलम फेंक रहे हैं और कलम का अपमान कर रहे हैं और बिहार के शिक्षित युवा जो हैं उसका अपमान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम कलम बांटते हैं, बीजेपी और एनडीए वाला लोग बंदूक बांटते हैं। आपको लगता है, आप जहाँ भी देखिए किसी प्रकार का जो घटना होता है 24 घंटा के अंदर जो है अपराधी पकड़ा जाता है। लेकिन बंदूक बांटने की बात कर रहे हैं ना। अरे बंदूक तो वो बांटते थे, बंदूक तो वो अपने समय में बांटते थे, जंगल राज पार्ट 1, जंगल राज पार्ट 2, और अभी भी देख रहे हैं क्या कर रहे हैं वो। इसलिए ये ठीक मुहावरा उन पे सिद्ध होता है, हम लोग पे नहीं। कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो जन सैलाब देखने को मिल रहा है, जितना भी युवा पढ़ा लिखा है उसको नौकरी रोजगार देंगे अगर सरकार में आएंगे तो। ये रोजगार क्या देंगे इनको भी मालूम है और बिहार की जनता को भी मालूम है। और अपार भीड़ का समर्थन, अपार भीड़ का जुटाव, एनडीए का जो विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन जहाँ भी हो रहा है, आप देखिए कितनी भीड़ जुट रही है। और उनका जो भीड़ जुट रहा है वो प्रधानमंत्री की माँ की गाली दे देंगे, वो किसी के और का अपमान कर देंगे, यही तो होगा। इस बार एनडीए की सुपड़ा साफ कर देंगे तेजस्वी कह रहे हैं। एनडीए जो है ना, बिहार में 225 सीट लाएगा और 25 सीट पे इन लोग इंडी गठबंधन सिमट कर आ जाएंगे। इन्हीं का सुपड़ा साफ होगा। हमको कितना मिलेगा? देखिए, हम ये जो सब्जेक्ट आपने जो बात किया है, ये अभी आधिकारिक रूप से किसी का तो बात हुआ नहीं है, ये ऊपर की बात है। ये इसमें हम लोग छोटा सा कार्यकर्ता, हम लोग के लिए बोलना उचित। मांझी जी तो लगातार कह रहे हैं कि इतना सीट हमको चाहिए। देखिए, आप समझिए बात को। बड़े साहब का बात क्या है कि बड़े साहब कार्यकर्ता का ध्यान में रखते हुए बात को रखते हैं। कार्यकर्ता का मांग, कोई भी कार्यकर्ता होता है, कोई भी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, उसका ये सीधा सा मीनिंग ये होता है कि हमारी पार्टी मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़े, जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ता को जगह मिले। इसलिए कार्यकर्ता का बात को वो कभी कभी रखते हैं, इसलिए उसकी बात अदरवाइज मत लीजिए। चिराग पासवान लगातार बिहार में नव संकल्प यात्रा कर रहे हैं, जनसैलाब दिख रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं होगी एनडीए में? देखिए, उनका अधिकार है। चिराग पासवान यात्रा या एनडीए के घटक हैं, एनडीए को मजबूत कर रहे हैं और उनका अधिकार है, क्यों नहीं करेंगे भाई, करना ही चाहिए। दोनों दलितों का नेता कहे जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से चिराग की रैली में जनसैलाब दिखता है, अरुण भारती भी मांग कर रहे हैं कि उचित सम्मान एनडीए में दिया जा रहा है, तो हम चिराग से ज़्यादा रहेंगे या बराबर रहेंगे? देखिए, ये जो बातें हैं ये हम नहीं बता सकते हैं और ये समय आएगा तो आपको खुद। लेकिन आपकी चाहत कितनी है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? ये औपचारिक रूप से हम लोग नहीं बात कर सकते। हमारी तो मंशा यही होगी, एज ए कार्यकर्ता के रूप में, ऐसे एज ए छोटा कार्यकर्ता के रूप में हम तो यही चाहेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटों पे चुनाव हमारी पार्टी लड़े। तो क्या सम्मान मिलेगा एनडीए में? एकदम सम्मान मिलेगा, सम्मान मिल रहा है, अभी तो है एनडीए में। लेकिन कहा तो रहे ना महागठबंधन के लोग एनडीए टूट जाएगा, चुनाव से पहले बिखर जाएगा एनडीए। ये सिर्फ फुटौल, ये मत फुटौल,
एनडीए गठबंधन में है, एनडीए इंटैक्ट है, बिहार का 7, एनडीए का 5 पूरे इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सारा चीज़ जो है ना एनडीए गठबंधन में है, उन लोग समझते रहे। चुनौती कितना मान रहे हैं आप, क्योंकि पहले एसआईआर को लेकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा किया गया, अब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं, लगातार जन सैलाब दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, एसआईआर जो यात्रा निकाले, अधिकार यात्रा निकाले, इनको बिहार की जनता इनके मनसा पर पानी फेर दिया। बिहार की जनता समझ गया कि कुछ नहीं कुछ है नहीं। और ये अधिकार यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि 2005 के पहले जो सरकारें थी, 2005 के पहले जिस तरीके से घटना होती थी, जहाँ तक आप किसी भी एरिया में उठा लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए, तो जो घटनाएं होती थी, रेप का केस हो या गाड़ी उठा लेने का बात हो या चारा चोर की बात हो या जॉब फॉर स्कैम की बात हो, ये चाहते हैं कि फिर से ये सब सारा अधिकार हमको मिल जाए, इसीलिए अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। चलिए, तो आपने राकेश रंजन को सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव जो यात्रा बिहार में कर रहे हैं, बिहार अधिकार यात्रा, उसको लेकर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कलम जो बांटते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर भी हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव कलम फेंक रहे हैं, ये सरस्वती का अपमान है। और उन्होंने जंगल राज में जिस तरीके से चारवाहा विद्यालय हुआ करता था, उसका वो संकेत देने का काम कर रहे हैं। एनडीए इस बार पूरी तरीके से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। वहीं हम इनसे ये भी सवाल किए कि हम सेकुलर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिए। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।